नज़र दौड़ाई थी तो इधर एक चीता जल रही थी, उधर नज़र दौड़ाई थी तो उधर एक चीता जल रही थी। अगर आप ऐसा दृश्य देख रहे हैं तो बताइए आपकी क्या स्थिति होगी। या कि लोग ये कहते हैं कि आपको अगर ये पद मिल गया है तो आप इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, हमें डरा रहे हैं, हमें धमका रहे हैं कि किस तो डरना ज़रूरी है। डरिए, प्लीज़ डरिए। और हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? हम ठीक हैं। और अभी सुबह के बजे हुए हैं 10 और मेरी लगी हुई है मशीन, कपड़े धुले जा रहे हैं। और आप सभी ठीक हैं ना? हम भी ठीक हैं। और कुकर में लग रही है मेरे सीटी, इसमें चावल भिगो के रखे हुए हैं, ये बनाने हैं साथ में क्योंकि चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। थोड़ी रोटियाँ बन जाएंगी, दूध उबल के रखा हुआ है। थोड़ा सा काम मेरा निपट गया है, बर्तन धुल के रखे हुए हैं और थोड़ा सा निपटाना है कपड़े वगैरह का। और आज मैं आपसे आ गई हूँ बात करने के लिए, क्योंकि कल भी हमारा ब्लॉग्स नहीं गया है, कल भी आपने ब्लॉग्स नहीं देखा होगा। कपड़े धुले जा रहे हैं और मैं उसमें डालने के लिए अपने छोलों में डालने के लिए मैं छीलने बैठी हूँ लहसुन। आप भी डाल रहे हैं अपने खाने में लहसुन? ये पानी में डाल के मेरे हाथ में ना यहाँ छाले पड़ जाते हैं। जब कभी भी मैं ऐसा करती हूँ ना कि लहसुन छीलना पड़ता है तो मैं पानी में भिगोती हूँ, पहले उसे गर्म पानी में भिगोया हुआ है ये। और बताइए कैसे हैं आप सभी? ठीक ठाक है ना सभी? भाई प्लीज़ सभी ठीक ठाक रहिए। कल हमारा ब्लॉग्स नहीं गया है और आज मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। चेहरा देख के आप समझ रहे होंगे कि क्यों चेहरा उतरा हुआ है, क्योंकि मन परेशान है, शांत नहीं है, बिल्कुल भी अशांत है मन। अपने चारों तरफ की सारी जो भी ये घटनाएं हो रही हैं इन्हें देखते हुए बहुत अशांत मन है। इसलिए आप सभी से थोड़ी सी बात करेंगे, बहुत थोड़ी सी, छोटा सा ब्लॉग्स होगा, कोई बड़ा ब्लॉग्स नहीं होगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई बड़ा लेक्चर नहीं होगा। बहुत छोटी सी थोड़ी सी बात करनी है। प्लीज़ थोड़ी देर के लिए बने रहिए वीडियो में और इसे ध्यान से देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ये वीडियो, क्योंकि अगर इस वीडियो से कोई 1-2 मेंबर में भी अगर थोड़ा सा डर बनता है तो डरना ज़रूरी है। अब मैं वो बात नहीं कहूँगी कि बस मस्त रहिए और खुश रहिए, खुश कोई नहीं रह रहा है इस समय, बहुत परेशान रह रहे हैं सभी लोग और इस डर को हम ही निकाल सकते हैं। हम कैसे निकाल सकते हैं? कुछ सावधानियां बरत कर हम इस डर को अपने मन से निकाल सकते हैं, अपनों के मन से निकाल सकते हैं। तो प्लीज़ छोटा सा वीडियो है, प्लीज़ वॉच कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिएगा। मशीन ने आवाज़ लगा ली है, अभी मैं ज़रा उसका पानी बदल देती हूँ, अभी मिलती हूँ आपसे। सैनिटाइजेशन हो रहा है। उतरते हुए आते हुए दिखा सबको, सबकी आंखें खुल जाए। मुझे मास्क बिना पहन रखा बहन ने।
शायद कैमरे में ये क्लियर ना आए, पर आँखों से जो दिख रहा है ना, वो कभी कैमरा नहीं देख सकता जो आँखों से दिखता है। गाड़ी तो जाती हुई दिखाई दे रही होगी, देखो वो गाड़ी जा रही है सामने, वो वहीं पे जा रही है। अभी भी कोई और आए हैं मिलने वाले शायद। वो जा रही है सामने। मैं सर्कल कर दूंगा इसे रेड कलर से। हाँ, वहाँ पर जा रही है गाड़ी, वहाँ पर, वहीं पर जाकर रुकी है। सांस रुकी और आपके परिवार का खेल खत्म। वो गाड़ियाँ तो थोड़ी बहुत दिख रही होंगी आपको भी, और दूसरी भी दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। जस्ट बिल्कुल इधर आपको, उधर आगे में एक वाइट कलर की गाड़ी दिख रही होगी, उधर भी है। अब बताइए क्या सीन है ये, एक इधर की साइड और एक इधर की साइड, अब हर जगह यही सीन है। आज डेट है 17 मई और दिन है आज संडे। और आपसे बहुत ज़रूरी बात ये करनी थी, आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगी, कि कल हमारे यहाँ पर ऐसी घटना हुई है कि हम छत पर थे, तो आप देख सकते हैं, छोटी सी क्लिप उसकी ऐड करने वाली हूँ मैं इसमें। तो अगर इधर नज़र दौड़ाई थी तो इधर एक चिता जल रही थी, उधर नज़र दौड़ाई थी तो उधर एक चिता जल रही थी। अगर आप ऐसा दृश्य देख रहे हैं तो बताइए आपकी क्या स्थिति होगी। शमशान घाट भी भर चुके हैं, हॉस्पिटल भी भर चुके हैं और घरों में भी लोग बीमार हैं। इसका एक ही तोड़ है कि हम सभी अपना ख्याल रखें, जो गाइडिंग्स दी गई है वो हम सभी फॉलो करें। और मैंने एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति से इस बारे में बात की, तो कि आप ही कुछ कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कीजिए। तो उन्होंने एक बहुत छोटा सा जवाब दिया कि लोग ये कहते हैं कि आपको अगर ये पद मिल गया है तो आप इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, हमें डरा रहे हैं, हमें धमका रहे हैं, कि किसी को नहीं रोका जा रहा है। इस समय पुलिस कुछ नहीं कर रही है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। क्या करे वो, अपनी जान जोखिम में डाल के आखिर करे क्या वो। और डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप कितना भी पैसा लेके बाहर खड़े रहिए, कुछ नहीं करेंगे डॉक्टर। कितना भी पैसा फूंक दीजिए आप ट्रीटमेंट के नाम पर, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप सरकार से कुछ भी उम्मीद कर रहे हैं तो वो भी गलत है। सरकार सिर्फ आपका इलाज करवा सकती है। कुछ जगह जैसे हमारे राज्य में ही, यूपी में, कोविड का जो ट्रीटमेंट है वो फ्री है। ये भी बताया गया है कि वो कोविड का ट्रीटमेंट फ्री है, लेकिन वो कब तक है फ्री, ये बताइए। क्या बचा पाएगा वो कोविड का ट्रीटमेंट? आपको नहीं बचा पाएगा। फिर उसके बाद बहुत ही, अगर आपके आसपास कहीं एम्बुलेंस जा रही है और आपको डर लग रहा है तो डरना ज़रूरी है, बिल्कुल डरना ज़रूरी है। डरिए, प्लीज़ डरिए। और कल बहुत ही मन ख़राब था, कल नहीं हो पाई थी बात, इसीलिए आज बता रही हूँ इस चीज़ के लिए। और आज ही ये वाली क्लिप आपके सबके साथ ऐड कर रहे हैं। एम्बुलेंस की क्लिप भी ऐड कर रहे हैं और ये वाली क्लिप भी ऐड कर रहे हैं। तो मेरा हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है, इस बारे में बहुत दिल से आप सभी के लिए ये प्रार्थना है। प्रार्थना कर रही हूँ सभी से, जो भी मुझे देख रहे हैं, यहाँ आसपास देख रहे हैं, दूर देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, इसका प्रकोप पूरे इंडिया में फैला हुआ है। तो हम जितनी भी सेफ्टी अपने परिवार की रख सकते हैं, अपने परिवार की अपनी रख सकते हैं, वो सबसे बेहतर है। और अगर आपका कोई भी परिवार का सदस्य आपको कहीं आने जाने से रोक रहा है, कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति यदि आपसे निवेदन कर रहा है, डॉक्टर्स आपसे निवेदन कर रहे हैं, प्रशासन आपसे निवेदन कर रहा है, तो उसकी बात मान लीजिए, क्योंकि जान आपकी ही जानी है। और आलम ये हो चुका है, इस समय स्थिति ऐसी हो चुकी है कि आपका सगा बंदा भी आपके पास बैठने के लिए तैयार नहीं है, आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ दूर से वो देख रहा है खड़े हुए। आप अगर रो रहे हैं तो आपको कंधा देने वाला कोई नहीं है कि मेरे कंधे पर सर रख के रो, ठीक। और ये समझिए कि जो हमारे यहाँ क्रियाक्रम होते थे, बाद में एक मृत्यु हो जाने के बाद जो औपचारिक क्रियाक्रम हुआ करते थे, वो भी बंद हो चुके हैं। सिर्फ जो चारों तरफ जितनी भी
ये फैली हुई हैं, कुछ कुरीतियाँ भी फैली हुई हैं इसके नाम पर, या कुछ भी है जिसका अपना जो मानना है, जो संस्कार है, अंतिम संस्कार है, उसके नाम पर ना ही स्नान कराया जा रहा है, ना ही नए कपड़े उस बॉडी को नसीब हो रहे हैं, ना अपनों का हाथ से टच करना उस नसीब हो रहा है, ना ही तुलसी का पत्ता, ना ही गंगा जल नसीब हो रहा है। अब आप बताइए कि स्थिति कितनी भयानक हो चुकी है, और कौन सी स्थिति का इंतजार कर रहे हैं हम घर में बैठकर, सॉरी बाहर निकल कर, घर में भी और बाहर भी हम किसी स्थिति का इंतजार कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहिए, जो गाइडलाइन दी गई हैं। अब पता कुछ नहीं है कि कौन सी बीमारी है, एक के बाद एक, कोई आंखों का भी कोई ऐसा वायरस आ गया है जो आंखों पर भी अटैक हो रहा है, तो किस से बचेंगे। तो अपना जैसे भी ध्यान रखा जा रहा है प्लीज़ ध्यान रखिए। हम तो वो मंजर अपनी आंखों से देख चुके हैं, अब तक सुन रहे थे, देख रहे थे टीवी पर, न्यूज़ में देख रहे थे, न्यूज़ में पढ़ा होगा, टीवी पे देखा होगा, लेकिन जब आप आंखों देखिए, देख लेते हैं, उसके बाद कैसी स्थिति होती है वो आप सबको बस एक छोटी सी झलक दिखा रहे हैं, ठीक। और क्या कह सकते हैं हम, मेरे पास कोई इतना बड़ा पद नहीं है, बहुत सारे लोग इसलिए परेशान है कि उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है कहने के लिए। हमें अगर YT का प्लेटफॉर्म मिला है तो इसके द्वारा हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, एक प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी मान लीजिए, बहन मान लीजिए, बेटी मान लीजिए, चाहे आंटी मान लीजिए, कुछ भी मान के अगर आप मेरी छोटी सी ये बात मान लेंगे कि आप जो भी गाइडलाइन है उनका पालन कर रहे हैं, उसके द्वारा ही आप स्वस्थ रह सकते हैं। कुछ भी मान लीजिए, कैसे भी मान लीजिए कि लेक्चर दे रही है, प्रवचन दे रही है, कुछ भी मान लीजिए आप, लेकिन बस सुरक्षित रहिए। हमारा देश सुरक्षित रहेगा, बाहर के लोग हंसी मजाक बनाएंगे, जैसे कि हमारे घर में कुछ होता है पड़ोसी मजाक बनाते हैं ना, ऐसे ही अगर हमारे देश में कुछ होगा तो पड़ोसी देश कितनी मजाक बनाएंगे हमारे देश की, कहाँ से कहाँ स्थिति पहुँच गई है। हम ऊपर उठने के बजाय नीचे चलते जा रहे हैं, जो हमारा प्रोग्रेस होना चाहिए था वो हमारा डाउन होता जा रहा है। सभी के लिए दिल से शुभकामनाएं हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, उसके लिए ये है कि कोई भी किसी भी तरह का कहना चाहिए कि एक्टिविटीज़ दिखाते हैं तो वो नहीं हो पा रहा है। बहुत जल्दी ब्लॉग्स कंटिन्यू होंगे अगर सब अच्छा रहा तो। अभी हमारे एक चाचा जी भी बहुत ही गंभीर स्थिति में हॉस्पिटल में एडमिट हैं, चाचा ससुर मेरे गंभीर स्थिति है इस समय, हॉस्पिटल में एडमिट हैं वो, तो उनके लिए भी प्लीज़ कामना कीजिएगा। जो भी जहाँ भी हॉस्पिटल में हैं या घर पर हैं अस्वस्थ हैं, उन सभी के स्वास्थ्य की कामना कीजिएगा, यही कहा जा सकता है। और घर में अच्छा माहौल बना कर रखिएगा, क्योंकि हमारे आसपास अगर कोई भी घटना घट जाती है तो बच्चों पर भी उसका बहुत बड़ा प्रेशर जाता है। हालांकि आर्यन अभी इतना छोटा नहीं है अब, लेकिन मनुष्य को हम दूर रखते हैं इन सब चीज़ों से कि उसे इस तरह की प्रेशर ना आए, लेकिन फिर भी बच्चों के प्रति भी वो रखिए, क्योंकि कुछ बच्चे डिप्रेशन में आके आत्महत्या तक कर रहे हैं। हमारी दूर की रिलेटिव है कोई, तो एक लड़की ने और आत्महत्या कर ली है। तो आपके आसपास सब घटनाएं हो रही हैं, ये कोई नई बात नहीं है, कहने वाली बात नहीं है ये कि कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, तो उसे कैसे बचाया जा सकता है घर परिवार में, वो भी ध्यान रखिएगा। और डरिए ज़रूर, जब भी एम्बुलेंस आपके घर के बाहर से निकले, कहीं आप जा रहे हैं बाहर से वहाँ से निकले, तो एम्बुलेंस को देख कर डरिए, बिल्कुल डरिए। मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोच रही हूँ, भगवान सबके लिए अच्छा करे, बस इसी भावना के साथ एक छोटी सी ये वीडियो आपके लिए दी है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बस सॉरी, कुछ भी किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए दिल से सॉरी। ओके, बाय बाय, जय हिंद।